हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बॉस स्ट्रेट अवे हम लोग आ रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके 2 वीडियोस में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 3। मैंने कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन को आपको न्यूमेरिकली बता दिया था। आज डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करने वाले हैं, साथ में इसकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग खत्म कर रहे होंगे। तो चलो बॉस शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम पहले सीखेंगे और उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो चलो भैया चलो शुरू करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन का मेरे साथ साथ सभी बच्चे डायग्राम बनाएंगे और एक एक चीज आंखों के रास्ते दिल में उतरेगी आपको। तो चलो भाई, ये बना दिया है एक्स एक्सिस, ओरिजिन और वाई एक्सिस, साथ साथ आप भी बनाते चलो भाई। उसके बाद यहां पर एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं अपन लोग इनकम। चलिए भैया एक्स एक्सिस पे बनाने जा रहे हैं इनकम और वाई एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑलराइट, सबसे पहले बना रहा हूं मैं आपकी इनकम की लाइन। वाई इनकम का फॉर्मूला कंजम्पशन प्लस सेविंग भी होता है। इनकम को हम लोग ड्रॉ करते हैं 45 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि यह एज्यूम किया जाता है कि इनकम एक कांस्टेंट रेट पर बढ़ने वाली है। ठीक है, अब बनाने जा रहे हैं हम आप लोग की कंजम्पशन की लाइन। ये लाइन बन गई है कंजम्पशन की लाइन। कंजम्पशन की लाइन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है वहां पर सेविंग 0 होती है। अभी आगे डेरिवेशन के टॉपिक पर वो भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आओ मार्क करते हैं, ये है एक पॉइंट G और यहां पर मार्क करते हैं Y0। उसके बाद 2 पॉइंट और ले रहे हैं हम लोग बेटा, एक पॉइंट है K, एक पॉइंट है L। ये Y1 हो गया और ये Y2 हो गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई हमारी डेल्टा Y और ये डिफरेंस हो गया डेल्टा C। समझ में आ रहा है कैसे? चलो शुरुआत करते हैं और एक एक चीज के बारे में बताते चलते हैं। ठीक है, शुरू करें। एक्स एक्सिस पे बनाया है हम लोगों ने इनकम, वाई एक्सिस पे बनाया है हम लोगों ने कंजम्पशन। ये है हमारी कंजम्पशन की लाइन। मतलब अगर एक्स एक्सिस पर जो भी चेंज निकालेंगे वो चेंज इन इनकम आएगा, वेयरएज वाई एक्सिस में अगर कुछ भी चेंज निकालेंगे तो वो चेंज इन कंजम्पशन आएगा। तो मतलब स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन क्या कहलाएगी? फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई किस चीज का फॉर्मूला होता है? याद करो, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, एमपीसी का। इसका मतलब स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन क्या होती है? एमपीसी होती है। अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है। ये वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है? Y0 पॉइंट पर इनकम और कंजम्पशन बराबर बराबर है। इस पॉइंट पर सेविंग 0 होगा। क्या तुम सभी को डायग्राम बनाना आ गया है और डायग्राम का मतलब समझ में आ गया है? अब इसी के साथ साथ लिखते हैं जरा फटाफट से प्रॉपर्टीज। आओ भाई, प्रॉपर्टीज लिखवा रहे हैं पेपर के लिहाज से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन slopes upward, slopes upward, indicating higher income leads to higher consumption। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा खर्च करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये बोल रही है कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ऐसा इसलिए जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंज्यूमर का कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों को? आगे बढ़ जाएं, सेकंड पॉइंट पर आ जाएं। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, व्हेन इनकम इज जीरो, व्हेन इनकम इज जीरो देयर विल बी सम कंजम्पशन। देयर विल बी सम कंजम्पशन। कभी भी कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता। अगर कंजम्पशन 0 हो गया तो भैया इसका मतलब हम लोग डेड हो गए हैं, और डेड तो है नहीं। तो इनकम 0 हो, उस पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ इंसान कंज्यूम कर रहा होता है। दिस इज known as
ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बात समझ में आ रही है? दो प्रॉपर्टीज लिख दी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी पर आ जाएं। चलो भैया, थर्ड, स्लोप ऑफ सी लाइन मतलब कंजम्पशन लाइन is MPC, marginal propensity to consume, and MPC should be more than 0 but less than 1। आपका जो MPC होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करता होगा, और इसकी एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं लास्ट में, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, या जो मैंने पहले लिखवाई थी C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई, सेम चीज है, आप लिखकर आ सकते हो। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अच्छा सर, क्या आप डायग्राम में बता सकते हो ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होगी? ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये जो कंजम्पशन हुई ना, ये है आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बिकॉज इस जगह इनकम 0 थी और यहां पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन इन्वॉल्व था। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम, उसकी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगला टॉपिक है हमारा सेविंग फंक्शन का डायग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज। तो चलो भाई बढ़ते हैं, ऐसी भी क्या बात है, ठीक है ना। बहुत धीरे धीरे इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं। दिवाली तक मैं आपको अश्योर करता हूं ये एक बात कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स फुल फ्लेजेड कंप्लीट करा देंगे दिवाली तक। आज तारीख 28 तारीख है, 12 तारीख की दिवाली है, तब तक आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं फिनिश करवा दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, फिर भी आपका तब तक सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। नोट्स मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के अब अपलोड कर दिए हैं, आफ्टर दिस वीडियो जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जिसको नहीं पता है कि डाउनलोड कहां से करना है, उसे एक छोटी सी चीज करनी है, जस्ट अ सेकेंड, मैं कर भी देता हूं। उसको बस एक ये छोटी सा काम करना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा है, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो भाई। ऑलराइट, समझ में आ गई सारी बातें? चलो बॉस, अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, सेविंग फंक्शन की बात करते हैं। सेविंग फंक्शन क्या होता है, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या है, ये मैं आप सबको पहले वीडियो में बता चुका हूं। थर्ड वीडियो है आज, इसका डायग्राम और इसकी प्रॉपर्टीज का टाइम है। तो चलो मेरी जान, बनाते हैं इसका डायग्राम। ये एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस, यहां पर है इनकम और यहां पर है सेविंग, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, सेविंग हमेशा नेगेटिव से शुरू होती है, बिकॉज अगर आप 1 रुपए नहीं कमा रहे हैं उस पॉइंट पर आप कुछ भी सेव नहीं करते होंगे। तो ये बना रहा हूं मैं आपका सेविंग का कर्व, ठीक है भैया। इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर ये y0 है, मार्क करते चलो। एक अगली लाइन ले लेते हैं, ये y1 है। इस पॉइंट पर क्या हुआ होगा, मैं भी रेड पेन से लिखकर दिखाऊंगा। जब इनकम 0 होती है तो क्या होता है, इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं। तो चलो बेटा चलो, अब जरा एक लाइन लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ले लो, ये ले लिया y2। चलो भैया चलो, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया चेंज इन y, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया चेंज इन s। इसका मतलब डेल्टा s बाय डेल्टा y क्या होता है, आप सभी को पता है, MPS होता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सेविंग लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ सेविंग लाइन MPS होता है। इस पॉइंट पर क्या होगा, जब इनकम 0 होगी वहां पर क्या होगा, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, तभी ना सेविंग 0 होगी। जितना कमाया उतना खर्च कर दिया तो बचाया 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया ऑटोनॉमस सेविंग, तो इसको -a लिख देता हूं, ऑटोनॉमस सेविंग। बात समझ में आ रही है? ऑटोनॉमस सेविंग का मतलब क्या होता है, जब इनकम 0 होगी वहां पर जो सेविंग होगी उसको ऑटोनॉमस सेविंग बोलेंगे। एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछा भी था कि सर जब इनकम 0 होगी तो सेविंग कैसे हो सकती है। अरे सेविंग नेगेटिव में होती है बेटा, इमेजिनरी सेविंग, ठीक है। तो चलो भैया अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, और मेरे साथ साथ आप इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे। चलिए भैया चलिए, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, आप डायग्राम बना लीजिएगा। अब आने जा रहे हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ सेविंग फंक्शन। चलो प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, सेविंग कर्व स्लोप्स अपवर्ड, सेविंग कर्व स्लोप्स अपवर्ड indicating higher level of income, higher income leads to higher saving। ऑब्वियस सी बात है, जब एक बंदा ज्यादा पैसे कमाएगा तो ज्यादा पैसा सेव करेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। सेकंड, एट ब्रेक इवन लेवल सेविंग इज इक्वल टू जीरो। जहां पर ब्रेक इवन लेवल का मतलब क्या है? ब्रेक इवन लेवल का मतलब है जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है वहां पर सेविंग जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे लिखते हैं, स्लोप ऑफ सेविंग लाइन इज एमपीएस। और एमपीएस कहां से कहां लाई करता है? जीरो से लेकर 1 तक के बीच में। ठीक है ना भैया, 0 से ज्यादा और 1 से कम एमपीएस लाए करता है। क्लियर हो गई सभी लोगों को प्रॉपर्टीज भी, और साथ साथ क्लियर हो गए हैं उसका डायग्राम भी। समझ में आ रहा है? बहुत स्लोली पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझ में आएगा। चले मेरी जान आगे बढ़ा जाए। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, अब जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही है। ठीक है बाबू, अब अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। चलो भाई, टॉपिक का नाम क्या है? डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। आओ डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। मतलब कंजम्पशन फंक्शन से मुझे सेविंग फंक्शन को डिराइव करना है। ऐसी भी क्या दिक्कत आ गई, कर देंगे यार। यहां पर क्या होता है? इनकम, और यहां पर क्या था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन लिख दे रहा हूं। यहां पर लिखा था इनकम, सिमिलरली यहां पर क्या था? सेविंग्स। भाई देख, इनकम की लाइन कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है और बनाई जाती है 45 डिग्री पर। ठीक है, फिर हम बना रहे हैं कंजम्पशन की लाइन। इनकम और कंजम्पशन जहां पर कट करते हैं वहां पर सेविंग जीरो होता है, तो यहां से अब सेविंग की लाइन प्लॉट कर दो। हो गया डेरिवेशन। क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? इस पॉइंट को y0 बोल दिया गया, इसके पहले वाले पॉइंट को y1 बोल दिया गया, इसके आगे वाले पॉइंट को y2 बोल दिया गया। इनकम y2 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। यहां पर कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूड कैसे करें? इस पॉइंट का नाम लिख दिया g, इस पॉइंट का नाम y0 है ही। अब देखो क्या है, व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, सेविंग इज इक्वल्स टू 0। पहली बात तो ये हो गई, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन सेविंग, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, इस वाले पॉइंट की। जब कंजम्पशन ज्यादा है सेविंग से, सेविंग इज नेगेटिव, इस पॉइंट पर सेविंग देखो नेगेटिव है। थर्ड पॉइंट, व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, सेविंग इज पॉजिटिव। इस वाले पॉइंट की बात करें तो इनकम ज्यादा कंजम्पशन कम, इस जगह सेविंग पॉजिटिव है। यही तीन जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आप एक्सप्लेन करके आओगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाने वाले हैं। तो बात समझ में आ रही है कि ये जो हमने डिराइव किया है, इससे डिराइव क्या किया, एग्जैक्टली क्लियर है कि नहीं क्लियर? y0 पर क्या हो रहा है, y1 पर क्या हो रहा है, सॉरी y2 पर क्या हो रहा है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या यहां तक बात सभी को समझ में आ रही है? क्लियर हो गया कि डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन क्या होता है फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। चलें भैया,
बढ़े अगले टॉपिक पर? हाँ सर, अगले टॉपिक पर बढ़ जाते हैं और अगले टॉपिक पर आ रहे हैं हम लोग। वो टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चल भाई, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलो भाई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब जनरली क्या है कि मेरे पास पैसे हैं, मैंने उस पैसे को किसी एक पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट किया। मैंने, गवर्नमेंट क्या करती है, एक रोड्स बना देती है, डैम्स बना देती है, बिल्डिंग्स बना देती है, तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हमको पढ़ना है कि ऑटोनॉमस क्या होता है, इंड्यूस क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो हमें पढ़ने हैं दो टाइप यहां पर। पहला पढ़ना है ऑटोनॉमस, दूसरा पढ़ना है बच्चा इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो चलो भाई, ऑटोनॉमस देख लेते हैं, फिर इंड्यूस देख लेते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब होता है, डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, एक्स ओरिजिन और वाई एक्सिस, यहां पर है इनकम और यहां पर है इन्वेस्टमेंट। यहां पे इन्वेस्टमेंट बना दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है? चाहे इनकम बढ़े चाहे कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ गई? ऑटोनॉमस का मतलब समझ में आ रहा है? इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इनकम, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, इंड्यूस क्या होगा? इंड्यूस का मतलब होता है इनकम बढ़ने या घटने से इन्वेस्टमेंट में चेंज आ जाए। अगर मैं यहां पर डायग्राम के थ्रू बताऊं तो इनकम यहां, इन्वेस्टमेंट यहां पर। ठीक है, ये बन गया हमारा इंड्यूस्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इनकम कम, इन्वेस्टमेंट कम। बात समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? असेट्स पे किया जाने वाला खर्चा, और इसको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ऑटोनॉमस बताया मैंने क्या? विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन इनकम, और विच इंड्यूस क्या होता है? विच चेंजेस विद चेंज इन इनकम। ठीक है, तो यहां तक का टॉपिक तुम्हारा कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन तक का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की तरफ बढ़ रहे होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारी कैसी प्रिपरेशन चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, और किस चीज का वेट कर रहे हो मुझे यह भी बताओ, सो दैट मैं आपकी सारी चीजों को पूरा कर सकूं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।